सबूत यह है कि तुम्हारी तमाम वीडियोस, तमाम क्लिप्स, तमाम पोस्ट्स तुम्हें दिखाई जाएंगी और तुमसे कहा जाएगा खुद फैसला करो तुम कहां जाना चाहते हो, तुम किस मकाम के हकदार हो। आज तुम अपने खिलाफ खुद फैसला कर सकते हो, यही अल्लाह फरमाता है। बस याद रखो उस दिन तुम्हें यह सब कुछ दिखाया जाएगा और यही वजह है कि जिन्होंने इस सब का गलत इस्तेमाल किया होगा, क्या तुम जानते हो वह क्या कहेंगे? और मुझे मालूम है कि पिछली बार जब मैंने ये बात कही थी तो लोग नाराज हो गए थे। तुम कौन होते हो फैसला करने वाले? मैं फैसला नहीं कर रहा, वल्लाह मैं फैसला नहीं कर रहा। हम खुद अपने ऊपर फैसला करते हैं। मैं किसी पर फैसला नहीं करना चाहता। हकीकत यह है कि मैं सबसे मोहब्बत करता हूं। जो अपनी नमाज पूरी नहीं करते, जो शायद दुरुस्त तरीके से लिबास भी नहीं पहनते, जो गफलत में हैं, हो सकता है एक वक्त ऐसा आए कि वह अल्लाह की तरफ ऐसे रुजू करें, ऐसी सच्ची तौबा करें, ऐसी आजिजी दिखाएं जो शायद मैंने न की हो या न कर सकूं। इसीलिए अपने दिल को सख्त न करो। अल्लाह के दरवाजे बंद नहीं है, तौबा का दर हमेशा खुला है। बस अपने अमाल पर नजर डालो और खुद फैसला करो, क्योंकि कल को यही चीजें तुम्हारे सामने खड़ी होंगी और दूसरे भी। तो मैं कौन हूं फैसला करने वाला? लेकिन क्या मुझे यह इजाजत नहीं कि मैं बस याद दहानी करा दूं, ये कह दूं दोस्तों ये दरअसल दुरुस्त चीज नहीं है, जरा सोचो तो। आप बात को अच्छे अंदाज में कह सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं सोचो तो यही तो मैं आज कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं सोचो तो। क्या यह गलत है? क्या यह फैसला करना है? जवाब है नहीं। लेकिन क्या मुझे यह इजाजत नहीं कि मैं बस याद दहानी करा दूं, ये कह दूं दोस्तों ये दरअसल दुरुस्त बात नहीं है, जरा गौर करो। आप इसे नरम और प्यार भरे अंदाज में बयान कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं जरा गौर करो तो यही तो मैं आज कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं गौर करो। क्या यह गलत है? क्या यह फैसला करना है? जवाब है नहीं। ए मेरे अजीज भाइयों और बहनों, सुनो अल्लाह क्या फरमाता है। क़ियामत के दिन किताब रखी जाएगी। किसकी किताब? तुम्हारी अपनी किताबें। तुम्हारी किताब तुम्हारे सामने रखी जाएगी। किस किस्म के अमल? हर वह अमल, हर वह बात, हर वह लम्हा जो तुमने अपनी जिंदगी में किया। अल्लाह फरमाता है यह रही किताब, खुद पढ़ो और फैसला करो कि तुम कहां जाना चाहते हो। तो अल्लाह फरमाता है कि मुजरिम यानी वह लोग जो गुनहगार थे, जिन्होंने अपना वक्त गलत तौर पर इस्तेमाल किया, जो अल्लाह से मुंह मोड़ने के बाद दोबारा अल्लाह की तरफ नहीं लौटे। यह अल्फाज कहने का अहम तरीका है ताकि हम सब कान खोलकर सुने। वह लोग जो अल्लाह से मुंह मोड़ने के बाद फिर उसकी तरफ नहीं पलटे, बल्कि अल्लाह से रुख फेर लिया और उसे भुला दिया, और उस दिन को भी भुला दिया जब वह उससे मुलाकात करने वाले थे। जरा सोचो, वह इस किताब को देखेंगे और चीख उठेंगे ये किताब को क्या हो गया है, इसने कुछ भी नहीं छोड़ा, न छोटी बात न बड़ी, सब कुछ इसमें मौजूद है। हर अमल इस किताब में दर्ज है। ये क्या माजरा है? अल्लाह ने सबसे छोटी चीज तक यहां कैसे ले आई है? दूसरे अल्फाज में अल्लाह हमें बता रहा है, जानते हो क्या, तुम्हारे सबसे छोटे अमाल और तुम्हारे सबसे बड़े अमाल सब के सब इस किताब में दर्ज होंगे। तो मुझे एक मसला है और तुम्हें भी। मसला क्या है? मुझे अपनी की हुई कुछ चीजें मिटानी है और तुम्हें भी यही मसला है, क्योंकि तुम भी इसी दौर के इंसान हो, इन्हीं फितनों और इन्हीं आजमाइशों में जी रहे हो। जिस तरह मुझे कुछ चीजें मिटानी है, उसी तरह तुम्हें भी अपनी कुछ चीजें मिटानी होंगी। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, हम सब एक ही प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल कर रहे हैं, हम सब एक ही माहौल में सांस ले रहे हैं और सबके इम्तिहान एक जैसे हैं। तो अब सवाल है क्या करना है? दो काम करने हैं। पहला, अल्लाह से सच्ची तौबा और मगफिरत मांगो। अपने दिल को झुकाकर पुकारो, ए अल्लाह मुझे माफ फरमा, ए अल्लाह मुझे बख्श दे, ए अल्लाह मुझे हिदायत अता फरमा, ए अल्लाह मेरे लिए भलाई के दरवाजे खोल दे, ए अल्लाह मुझे साबित कदमी और मजबूती अता फरमा। और दूसरा, उसी वक्त अपनी हालत बदलकर एक वाजह फर्क पैदा करो। अगर तुम अल्लाह से मगफिरत मांगो और तुम्हारा बदलने का कोई इरादा ना हो तो वह मगफिरत नाकिश है। लेकिन अगर तुम अल्लाह से मगफिरत मांगो और साथ साथ अपनी हालत बदलने की कोशिश भी करो तो तुम दुरुस्त रास्ते पर हो। हाँ, चाहे दोबारा गिर भी जाओ कोई मसला नहीं, फिर लौट आओ। हर बार जब तुम कोई गलत काम करो तो तुम्हारे दिल में नदामत होनी चाहिए। हर बार जब तुमने गलत काम किया, गलत चीज देखी या गलत चीज पोस्ट की, वल्लाह तुम्हारे दिल में रंज होना चाहिए, एक कसक होनी चाहिए कि जानते हो क्या, मैंने गलत काम किया है और कियामत के दिन मैं इसे पेश नहीं कर सकूंगा। यही कैफियत असली ईमान की अलामत है। हदीस में आता है कि गुनाह के बाद नदामत ही तौबा है। लेकिन मसला यह है कि कुछ लोग हल्का समझ लेते हैं, कुछ कहते हैं। और जैसा कि मैं कहता हूं, मैंने खुद बहुत से नौजवानों से बात की है और वजह यह है कि मैं नौजवानों से बात करता हूं ताकि हमें पता चले कि क्या हो रहा है और हम उनकी मदद कर सकें। वह कहते हैं देखो मैं वह बड़े हराम हराम वाले काम तो नहीं कर रहा, बस थोड़े छोटे हराम वाले काम कर रहा हूं। समझते हो ना? ये वह जुमला है जो मैंने बार बार सुना है। मैं वह हराम हराम वाले काम नहीं कर रहा, बस छोटे मोटे हराम कर रहा हूं। समझते हो ना? और मैं अपने दिल में सोचता हूं अच्छा मुझे तुमसे एक और सवाल करने दो, और यह सवाल आज की रात के लिए तुम्हारे दिल को हिला देने वाला सवाल है।
क्या तुम जानते हो कि क़यामत के दिन एक तराजू होगा? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे नेक अमाल दाईं तरफ रखे जाएंगे और बुरे अमाल बाईं तरफ? तो फिर मेरा सवाल यह है, तुम्हारे पास कितने नेक अमाल हैं? कितने नेक अमाल तुमने जमा किए हैं जिनके बारे में तुम ये कह सको ठीक है, शायद मैंने, जैसा कि वह शख्स कहता है, कुछ हराम वाले काम किए, लेकिन मैंने हजारों हजार नेक काम भी किए हैं। मैंने 5 वक्त की नमाज कभी नहीं छोड़ी, मैंने रोजाना कुरान पढ़ा, मैंने अल्लाह की याद को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया, मैंने अपनी जबान को गीबत और झूठ से बचाया, मैंने रोजाना सदकात दी, मैंने अपने वालिदैन की खिदमत की, मैंने लोगों के हुकूक अदा किए, मैंने अपनी निगाहों को नीचा रखा, मैंने पीछे शोर मचाने वालों को चुप कहकर रोका, वह भी एक नेक अमल था। माशा अल्लाह, जिसने भी यह अमल किया अल्लाह उसे जजा दे। वाह, मुकम्मल खामोशी, जिसने भी किया वह वाकई बाबरकत है। अल्लाह उसे बगैर हिसाब जन्नत अता फरमाए। क्योंकि मैं तो अपनी किताब देखना भी नहीं चाहता, मुझे डर है कि मुझे बहुत शर्मिंदगी होगी। तो हम सब अल्लाह से दुआ करते हैं कि वह हमें बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमाए। कहो आमीन। क्योंकि अगर हम अपनी किताबें देखें तो हमें शर्मिंदगी महसूस होगी। इसीलिए एक तरीका यह है कि उस शर्मिंदगी से बचने के लिए यूं दुआ करें, ऐ अल्लाह, अपनी रहमत से मुझे बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमा। मेरे अमाल मुझे दिखाना भी मत, मेरे अमाल मुझे पेश भी ना करना। ऐ अल्लाह, मुझे अपनी रहमत के साए में जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। अपने अमाल का तसव्वुर करो। हम सब सोचेंगे, ऐ नहीं यार, लेकिन मेरे भाइयों मेरी बहनों, तुम्हारा एक रब है जो बहुत रहम करने वाला है, बेहद मेहरबान और बख्शने वाला। वह तुमसे जो चाहता है वह यह नहीं कि तुम फरिश्ते बन जाओ, बल्कि यह है कि तुम कोशिश करो, चाहे वह छोटी सी कोशिश ही क्यों ना हो, तुम्हें कोशिश जरूर करनी है। तो बात यह है, हम अल्लाह से मगफिरत मांगते हैं और कोशिश जारी रखते हैं। और फिर जैसा कि मैंने कहा, सवाल, सुनहरी सवाल, सबसे ताकतवर बात जो मैं महसूस करता हूं कि आज की रात कहनी चाहिए यह है, जितने ज्यादा नेक अमाल समेट सकते हो समेटो, ताकि जब तराजू तुम्हारे सामने रखा जाए और तुम कहना शुरू करो, अच्छा बहुत सा बुरा आ रहा है, अच्छा अब देखें 1 2 3 4 नेक अमाल क्यों आ रहे हैं, तुम मुस्कुराना शुरू कर सको। क्यों? क्योंकि मैं बुरे से ज्यादा नेक देख रहा हूं। और असल बात यही है, अपनी जिंदगी को ऐसे बना लो कि नेकियां ज्यादा हों, गुनाह कम हों, ताकि जब तुम्हारा पलड़ा तोला जाए तो वह नेकियों से भरा हो। तो अब सोचो, तुम अपनी शहादत कितनी बार पढ़ते हो? शहादत सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जो इस्लाम कबूल करते हैं, बल्कि मुसलमानों के लिए है कि वह दिन में कई बार उसे पढ़ें। क्या तुम जानते थे? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने नहीं किया। खैर, अब जान लो। अपनी शहादत दोहराओ, उसकी तजदीद करो, उसको ताजा करो, उसे फिर से बयान करो, उसे दिल की गहराई से अदा करो। यह सबसे ताकतवर कलिमा है जो तुम जबान से अदा कर सकते हो, लेकिन यह दिल से निकलना चाहिए, दिल की गहराई से, ईमान के साथ। तो नेक अमाल करते रहो, अपने अजकार की कसरत करो। कभी बैठकर सोचा है कि तुमने अपनी जिंदगी में कितने नेक अमाल किए हैं? इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं, जब तुम किसी भाई या बहन से यह सवाल करो, देखो तुमने कुछ ऐसे काम तो जरूर किए होंगे जिन पर तुम्हें शर्मिंदगी है, ठीक है ना, लेकिन जरा यह भी बताओ कि तुमने कितने ऐसे अमाल किए हैं जिन पर तुम्हें फख्र है। क्या वह नेक अमाल तुम्हारे गुनाहों से ज्यादा हैं या नहीं? अगर वह नेकियां ज्यादा हैं तो उनको और बढ़ाते रहो, उनमें तरक्की करो, कमी ना करो। एक बात जो मैंने अपनी जिंदगी से सीखी है वह यह है, जब इंसान अपनी नमाज पर समझौता नहीं करता तो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ जाता है। क्या तुमने यह बात महसूस की है, जब तुम अपनी 5 वक्त की नमाज पर किसी कीमत पर समझौता न करो तो तुम दुनिया और आखिरत दोनों में बहुत आगे निकल जाते हो। और यह आसान नहीं है, लेकिन अगर तुम पुख्ता इरादा कर लो, जैसा कि कहा जाता है, जहां चाह वहां राह, तो यकीन जानो तुम मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। तो अल्लाह की मशीयत से यह सीखो कि अपने नेक अमाल में इजाफा कैसे किया जाए। और अगर तुम्हारे पास ऐसे अमाल नहीं है तो सोचो कसूरवार कौन है। आज हमारी जिंदगियों में सबसे ज्यादा तवज्जो किस पर है? सोशल मीडिया पर, ऐसे अंदाज में जो सरासर वक्त का जिया है। मैं अभी खुल्लम खुल्ला हराम चीजों की बात नहीं कर रहा, नहीं, मैं तो उन चीजों की बात कर रहा हूं जो बगैर आम है लेकिन हकीकत में जाया शुदा वक्त है। सोचो, अपनी तवानाई, अपने वसाइल, अपना माल, अपनी मेहनत, अपनी अक्ल, सब किसके पीछे लगा दिए? उसी फजूल मशगले के पीछे। बिल्कुल दुरुस्त, कोई तुमसे नहीं कहेगा कि यह वाजे हराम है, लेकिन अगर हकीकत में गौर करो तो यह कभी हराम की हद को भी छू लेता है और कभी नहीं। ये उस पर मुनहसिर है कि तुम वहां क्या कर रहे हो। अब अपने आप से यह सवाल करो, क्या यह काफी है कि मैं अल्लाह से मुलाकात के वक्त यह सब पेश करूं? क्या यह वह आमाल हैं जिन्हें मैं अपने रब के सामने रख सकूं? यह सवाल ऐसा नहीं है कि तुम्हें मायूसी और गम में डाल दे, नहीं, यह सिर्फ एक झटका है, एक हल्की याद दहानी है ताकि तुम संभल जाओ।